सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। आज मैं आपको पाठ 4 आग की खोज पढ़ाने जा रही हूँ। मेरी इस कक्षा में आपका सादर अभिनंदन है। सुप्रभात मैम। मैम, क्या आज मैं रीड करूं? हाँ बेटा, रीड करो। पाठ 4 आग की खोज। हजारों वर्ष पहले की बात है। तब दुनिया इस रूप में नहीं थी जिस रूप में हम उसे आज देख रहे हैं। हजारों वर्ष पूर्व यानी 1,25,000 वर्ष पूर्व की बात इसमें कही गई है। आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, अर्थात हमारे पास खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं और रहने के लिए छत है, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व ये सब नहीं था। चारों ओर घने जंगल थे जहां भयानक जानवर रहते थे। न गांव थे न खेत थे। आदमी भी जंगल में ही रहता था। बच्चों, आज हमारे पास रहने के लिए घर है, लेकिन उस समय हजारों वर्ष पहले सिर्फ जंगल ही हुआ करते थे। हमारे पास जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए घर है, लेकिन उस समय पे लोग जंगल में भयानक जानवर के बीच रहा करते थे और उनसे छिपने के लिए गुफाओं में रहा करते थे। वह अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घूमा करता था। जानवरों का शिकार करता और उनका कच्चा मांस खाता था। बच्चों, आज हमारे पास खाने के लिए अनाज है, बिस्किट है, दूध है, फल है, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व ये सब चीजें नहीं होती थी। तब आदि मानव केवल कच्चा मांस ही खाता था। संयोग से उस आग का पता लग गया। एक बार वह शिकार के लिए जा रहा था। उसके पास कोई हथियार न था। निशाना मारने के लिए उसने बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहा। पत्थर को पत्थर पर मारा, इससे चमक निकली। हजारों वर्ष पूर्व जब आदि मानव भोजन की तलाश में इधर उधर भटका करते थे, तो उनके हाथ से एक बार क्या हुआ, पत्थर गिर गया, जिससे चमक निकली और उस चमक से एक चिंगारी निकली। तो इस आदि मानव ने उसी से ही आग की खोज करना सीखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसी ही लाल पीली चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगीं। उससे घास जलने लगी। वह आदमी अचरज से देखने लगा। जब एक बार ऐसा हुआ तो उसे यह चीज समझ में नहीं आई कि क्या हुआ। दोबारा उसने वही कोशिश की आदि मानव ने। फिर उसने एक पत्थर को उठाया और दूसरे पत्थर पर फिर से मारा और फिर से उसमें से चिंगारी निकली। और उस चिंगारी को देखकर उसके मन में ऐसा आया कि इससे लाल पीली क्या निकल रही है। जब वह घास पर गई तो उसमें से आग उत्पन्न हुई और उस आग को देखकर उसके मन में आश्चर्य हुआ। मैम, अचरज का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित होकर देखना। उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उसके लिए एक नई चीज थी। इससे वो बहुत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। जैसे ही आग से गर्मी और प्रकाश निकली, उसके लिए एक नया अनुभव था। इसके पहले उन्होंने ये सब चीजें महसूस नहीं की थी। उस गर्मी और प्रकाश को पाकर वह नाचने लगा, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। घास पात और लकड़ी डालकर उसको वह जलाता रहा। उसने उसे बुझने ना दिया। आग उत्पन्न होती गई। आदि मानव के लिए यह एक अच्छा अनुभव था, क्योंकि वो जो प्रकाश और गर्मी थी उसे बेहद खुशी दे रही थी, बहुत ही खुशनुमा माहौल दे रही थी। वह उसे घास पात और लकड़ी डालकर जलाता रहा और उसे बुझने नहीं दिया, क्योंकि वो अनुभव उसे काफी सुखद लग रहा था। संयोग से एक बार उसके हाथ का मांस का टुकड़ा उस आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने के लिए उसकी इच्छा और प्रबल हो उठी। हाँ, तो गलती से जैसे हम कोई चीज खाते हैं और वो चीज गिर जाए, उसी प्रकार आदि मानव
मांस का टुकड़ा कच्चा खा रहा था और वो कहाँ गिर गया? आग में। अब आग में कोई भी चीज़ पकने के बाद स्वादिष्ट हो जाती है, तो वो मांस भी स्वादिष्ट हो गया और वो खाया तो उसके मन में जो इच्छा हुई, स्वादिष्ट का जो मन में स्वाद था वो और उसकी इच्छाओं को प्रबल कर दिया और आदि मानव उस आग को बनाए रखना चाहता था। यह थी आग की खोज। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलाता कैसे रखे, यह उसके सामने एक बड़ी कठिनाई थी। कहीं से एक पत्थर हाथ आ गया। इस आग को जलाए रखने के लिए उसके मन में यह प्रश्न आया कि वह फिर किस प्रकार आग को जलाए। दोबारा उसने फिर वही कोशिश की और एक पत्थर उठाया और फिर चिंगारी निकालने की कोशिश की। उसने उसको भी दूसरे पत्थर से रगड़ा। इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उसकी प्रसन्नता बढ़ी। बेटा, ये जो दोबारा इसने किया इसी को हम घर्षण विधि कहते हैं। तो घर्षण विधि से उसने दोबारा उसी पत्थर को ऐसा रगड़ा जिससे फिर चिंगारी निकली और उस चिंगारी से आग उत्पन्न हो गई और इसी से उसने आग की खोज करना सीख लिया। उस पत्थर के बीच में उसने एक गड्ढा कर लिया। मैडम, पत्थर के बीच में गड्ढा क्यों किया? हाँ बेटा, जिसकी रगड़ जैसे हम उसके ऊपर रखेंगे तो वो ऐसे घर्षण करने में हमें दिक्कत होगी। जब उसमें रगड़ा तो वैसे गर्म हो जाएगा और वो घर्षण करते करते उसमें से चिंगारी निकलने लग जाती है, इसलिए उसके बीच में गड्ढे किए जाते हैं। ठीक है मैम, मैं तो समझ गई। गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन। उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी उसने बना ली। पत्थर के टुकड़े में कई किए गए गड्ढों में बस खूंटी को चारों ओर जोर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गई। उसने समझ लिया कि उन दो पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। यस बच्चा, एक खूंटी अर्थात लकड़ी का टुकड़ा जिसमें हम रस्सी बांधकर दीवारों पे टांग देते हैं। घूमने की वजह से उसने क्या किया, एक खूंटी बांधी दीवार में जैसे हम किल बांधते हैं और उसमें बांध करके फिर से रगड़ करके उसने आग निकालना सीख लिया। वह उनको बड़ी सावधानी से रखने लगा। यह पत्थर चकमक का पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। बच्चों, अब जैसे मैंने कहा कि एक खूंटी में बांध कर वो रखता था ताकि वो कहीं गुम ना हो, उसे बड़ी सावधानी से रखते थे कि जहाँ जाए तो उसे तुरंत वो मिल जाए। अब पत्थर से तो आग निकल जाता था, लेकिन लोहे से भी आग निकालना उस समय आदि मानव ने सीख लिया। लोहे से पत्थर, पत्थर से पत्थर। मैं आपको बच्चों ये भी बता दूं कि आदि मानव जो थे पहले बांस जब लकड़ियां आपस में सूख जाती थी उससे भी चिंगारी निकलती थी, उस समय वो डर जाया करते थे। तो इस प्रकार लकड़ी से लकड़ी, लोहे से पत्थर से भी आसानी से आग निकाला जा सकता था। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस प्रयोग को काम में लाते हैं। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग पैदा कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि खूंटी में बांधते हैं, तो उसी तरह उसने क्या किया, सूता था धागा को क्या किया उसने ऐसे यूं बांध दिया। किसमें? बांस की उसमें नली में, ताकि वो ऐसे डालकर रगड़ के पुनः आग को पैदा कर सके। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सलाई। मैम, ये क्या होता है? बेटा, माचिस, जिससे हम आग जलाते हैं, पूजा में दिया जलाते हैं, हवन करते समय जो आग लगाते हैं तो किससे लगाते हैं? माचिस। इसे ही हम दिया सलाई कहते हैं। अच्छा मैडम, धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सिलाई
का एक कारखाना है। मैम, ये कारखाना क्या होता है? उद्योग, जहाँ पर बड़े बड़े मशीनें लगा करके हम उसे बड़ी आसानी से बहुत कम समय में किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, जहाँ बहुत सारे वर्कर एक साथ काम करते हैं। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत ही सरल काम हो गया है, इसीलिए हम उसे कोई महत्व नहीं देते हैं। पर जब हम ये सोचते थे कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब ये खोज की महत्व हमारे समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। हाँ बच्चों, आज हम बहुत आसानी से लाइटर से, माचिस से आग जलाकर, है ना, अपना काम कर लेते, जैसे खाना पकाना, हवन करना और बिजली उत्पादन करना, और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम उसके द्वारा करते हैं, जैसे जाड़े में हाथ पैर सेंकना, पूजा पाठ हवन करने में, परमाणु बम द्वारा नगर से नगर को भस्म करने में, खनिज पदार्थ से धातुएं निकालने में, शक्ति उत्पादक इंजन चलाने। मैम, मुझे कुछ प्रश्न सूझ रहे हैं। बोलिए बेटा, आपके मन में क्या प्रश्न है? मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आदि मानव इसका मतलब आग का प्रयोग क्यों करते थे? आदि मानव उस समय उन्होंने खाना को पकाना सीख लिया, अर्थात स्वादिष्ट भोजन करने के लिए। दूसरा, जब वे गुफाओं में सोते थे तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए वे क्या करते थे, गुफा के बाहर आग लगाकर निश्चिंत रूप से अंदर सोते थे। इसके बाद अपने हाथ पांव सेकने अर्थात गर्मी और प्रकाश का अनुभव करने के लिए आदि मानव आग का प्रयोग करते थे। मैम, आदि मानव क्या खाते थे और क्या पहनते थे? आदि मानव उस समय पत्तों की छाल या पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल और कंदमूल, कच्चा मांस खाते थे। मैम, क्या उनके पास भी हमारे जैसे घर थे? नहीं बेटा, आपके जैसे घर नहीं थे, बल्कि वो पेड़ों पर और गुफाओं में रहा करते थे। मैम, ये गुफा क्या होती है? जो पत्थरों के बीच में छेद होती है ना, उनमें कुछ खाली स्थान बसते हैं, उसके अंदर जो अंधेरा बना होता है, उसके अंदर जो मनुष्य या जानवर छुप के रहते थे, उसे ही हम गुफा कहते हैं। अच्छा मैम, और आग लगाने की घनिष्ठ विधि क्या है? घनिष्ठ नहीं बेटा, घर्षण विधि। जब हम किसी चीज को आपस में रगड़ कर कोई आग पैदा करते हैं तो इसे ही हम घर्षण विधि कहते हैं। अच्छा मैम, मुझे माफ करिएगा, अब मैं समझ गई। बेटा, घर्षण विधि से ही हम आदि काल में आग निकाला करते थे। अच्छा मैम, और ठंडे प्रदेशों के लोग के लिए जीवन कैसे संभव हो सकता था? इसी आग के माध्यम से आज ठंडे प्रदेश जैसे हिमाचल, कश्मीर के लोग आग से ही वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं। समझ गई मैम, मैं आपका धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रन। लेकिन अब मैं आगे चित्रों के माध्यम से आपको समझाऊंगी, जिसे आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।